वचन के द्वारा हमसे बातें करें। आप हमें कुछ बातों को सिखाए राजा, हमें हमारी डेस्टिनी में ले चले प्रभु। आपकी मर्जी क्या है प्रभु जी, आप हमसे बातें करें राजा। यहाँ पर उपस्थित हर एक के जीवन में परमेश्वर आज का वचन प्रभु जी उद्धार को लाने पाए, करेक्शन को लाने पाए, उन्नति को लाने पाए, एनकरेजमेंट को लाने पाए, आशा को लाने पाए राजा। खुदा ऐसा करने के लिए धन्यवाद राजा। आप हमसे बातें करें प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हो, सुनो और ग्रहण करो। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम कुछ वचन पढ़ेंगे। जकरिया नबी की किताब उसका 3रा अध्याय और हम 1 से यहाँ पर एक दर्शन लिखा हुआ है। जकरिया नबी की किताब उसका 3रा अध्याय और 1 से 8 वचन है, 1 से 10 वचन है, लेकिन हम थोड़े थोड़े वचन पढ़ेंगे। पहला वचन कोई मेरे लिए पढ़े। फिर उसने यहोशू महायाजक को यहोवा के दूत के सामने खड़ा हुआ मुझे दिखाया, और शैतान उसकी दाहिनी और उसका विरोध करने को खड़ा था। हाँ, देखिए यहाँ पर कुछ विषय है। यहाँ पर जकरिया नबी को परमेश्वर की आत्मा ने एक दर्शन को दिखाया और उसने यहोशू जो महायाजक है उसके विषय में जकरिया नबी देख रहा है। और जकरिया नबी क्या देख रहा है कि उसने यहोशू महायाजक को देखा। ये जो जकरिया नबी की किताब है ये लिखी गई है जब लोग बंधुआई से छूटकर आ गए और मंदिर का पुनर्निर्माण हो गया और वहां पर मंदिर फिर से बन गया, यरूशलेम का मंदिर फिर से बन गया और वहां पर यहोशू महायाजक करके काम कर रहा है, मंदिर का काम कर रहा है। वो महायाजक के स्थान पर वो नियुक्त है। और जकरिया नबी जब उसको देख रहा है तो परमेश्वर का वचन कह रहा है कि अभी हमने जैसे पढ़ा कि शैतान उसकी दाहिनी ओर उसका विरोध करने को खड़ा था। मैं आपको कुछ बातें बताना चाहती हूँ। जैसे हम हमारे जीवन में हम काफी सारी चीजें करते हैं। जब हम सुबह से उठकर रात तक हम काफी लोगों से मिलते हैं, काफी सारी चीजें बोलते हैं, काफी सारी चीजें हम हमारे दिमाग में हमारे दिल में सोचते हैं, बजाय इसके कि इसका हमें जब न्याय होगा तब हमें इसका जवाब देना पड़ेगा। ये हम सोचते नहीं हैं। अगर हम किसी के बारे में सोचते हैं, कुछ बुरा अगर हमारे दिल में आता है, तब हमें जजमेंट के बारे में याद नहीं आता कि प्रभु अगर मुझे इस बार अगर परमेश्वर ये समय में अगर मुझे देखता होगा और मैं किसी भाई के विषय में कुछ और सोच रहा हूँ, कुछ और सोच रही हूँ, तो प्रभु को कैसा लगेगा। हम ये सोचते, अगर सोचते तो शायद हम बहुत पाप में कम हो जाते। हम कहीं तो पाप करते ही नहीं। अगर हमें वो भय आ जाता कि परमेश्वर हमें देख रहा है, हर समय देख रहा है परमेश्वर। मैं अगर हम ऑफिस में जब हम खड़े हैं, ऑफिस में हम किसी तीसरे व्यक्ति के विषय में बात कर रहे हैं जो वहां पर है नहीं, लेकिन हम बोल रहे हैं तुझे पता है क्या, उसका तो वैसा ही है, ये है, वो है। हम काफी सारी चीजें बोलते हैं। उसने सामने वाले ने बोला तो हाँ वो तो वैसी ही है, मुझे पता है मेरे साथ ऐसा हुआ था। अगर सोचो कि अगर आपको ये पता चल गया परमेश्वर मुझे देख रहा है, तो शायद आपके मुंह से शब्द भी नहीं निकलेंगे। मैं क्यों बोलूं, परमेश्वर मेरा पिता मुझे देख रहा है। अगर मेरे पिता को पता चला कि मैं इस बहन के बारे में या इस भाई के बारे में मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ तो मुझ पे जजमेंट आएगा, है ना। तो सोचो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जकरिया नबी एक दर्शन को देख रहा है और वो क्या देख रहा है कि यहोशू जो महायाजक है, उस जमाने में महायाजक पूरे साल भर में एक ही बार परमेश्वर के पास में जाता था और पूरे साल भर वो मेहनत करता था अपने आप को शुद्ध रखने के लिए, परमेश्वर के सामने में कैसा प्रेजेंट हो। अगर वो सही नहीं हुआ तो उसकी मौत हो सकती है। जब वो परमेश्वर का सामना करेगा, यहोवा परमेश्वर का सामना करेगा, तो उसकी अगर वो परमेश्वर के नजर में सही नहीं है तो वो वहां पर मर सकता है। सोचो कितना भय के साथ में एक महायाजक को परमेश्वर के सामने जाना पड़ता था। जकरिया नबी देख रहा है कि यहोशू जो महायाजक है वो परमेश्वर के सामने खड़ा है और शत्रु शैतान उसका विरोध करने के लिए खड़ा है। आज आपके और मेरे लिए भी शैतान वहां पर उस राज्य में, स्वर्गीय राज्य में खड़ा है और हर समय बता रहा है ये इसने ऐसा
किया है, इसने वैसा किया है, इसने ये सोचा है, इसने ये बोला है, इसने इस व्यक्ति के बारे में ऐसा ऐसा बोला है। तो परमेश्वर के सामने वो हमारी बातों को लेके जाता है। क्या आप मेरे साथ हो? प्रकाशित वाक्य का 12:10 कहता है कि हमारा दोष लगाने वाला हर समय वो परमेश्वर के सामने उपस्थित होता है। जैसे वो अय्यूब के समय में था, अय्यूब के समय में वो उसने जाकर परमेश्वर के सामने बोला। परमेश्वर ने उसको बोला, क्या तूने अय्यूब को देखा? क्या तूने मेरे दास अय्यूब को देखा? उसमें कोई गलत नहीं है, उसमें कोई पाप नहीं है। तो शैतान क्या बोलता है? क्योंकि तूने उसको बाड़े में रखा हुआ है। आज हम कैसे जी रहे हैं? क्या हम परमेश्वर के बाड़े में जी रहे हैं? अगर हम परमेश्वर के बाड़े में, जब तक हम परमेश्वर के बाड़े में हैं, शत्रु हम पर दोष नहीं लगा सकता। अगर उसने दोष लेकर भी गया, अगर दोष लेकर परमेश्वर के पास गया भी, तो मेरा और आपका महायाजक जो यीशु मसीह है, जो मलकीसदेक से भी बड़ा जो महायाजक है, वो हमारे लिए मध्यस्थी करता है। क्योंकि उसने वो किया है, उसने अपना लहू बहाया है कि जब हम जाते हैं, जब हम परमेश्वर के सामने उस पवित्र स्थान में जब हम परमेश्वर के सामने जाते हैं, तो वो हमारे लिए मध्यस्थी करता है। इस पर यीशु का लहू लगाया, इस पर यीशु का लहू लगाया। शत्रु अगर उंगली में दिखाता है, इसने ऐसा किया था, इसने सुबह झूठ बोला था, यीशु मसीह कहता है उसने क्षमा मांगी है, उसने क्षमा मांगी है, उसने इसके लिए क्षमा मांगी है, उसने कड़वाहट के लिए क्षमा मांगी है, उसने वो बुराई जिसने की है उसके लिए उसने क्षमा मांगी है। मैंने अपने लहू से उसे धो दिया, उसके पास कोई विषय नहीं रहता। हम यहाँ पर देख रहे हैं, जकरिया नबी देख रहा है। आज हम अगर यहोशू को देख रहे हैं, सोचो आज आप और मैं, परमेश्वर ने हमें तो महायाजक ठहराया है। वचन कहता है कि तुम याजक गण हो। हम साधारण नहीं है, हम याजक हैं। परमेश्वर के राज्य में हम नए नियम में जैसे वचन कहता है ना कि पहला पवित्र 2:9 कहता है कि तुम चुना हुआ वंश है, तुम याजक हो। सोचो हम एक याजक होने के नाते अगर परमेश्वर के उपस्थिति में अगर खड़े होते हैं और शत्रु हमारे लिए अगर दोष लगाने के लिए खड़ा है, तो सोचो क्या हमने उस मेमने के लहू में अपने पापों को धोया है? वो हर समय हमारा दोष लगाने वाला, हर समय परमेश्वर के सामने खड़ा होता है। हम दिन में एक ही बार क्षमा मांगते हैं, वो 24 घंटा वहां पर दोष लगाने के लिए बैठा है, हर चीज के लिए। हर वो पाप जो हम पाप भी नहीं मानते, हम तो हमेशा बोलते नहीं वो तो सही है, मेरे को तो ऐसा लगा, मेरे को ऐसा कुछ लगा भी नहीं कि मेरे से पाप हुआ रहेगा, मेरे को तो ऐसा कुछ लगा भी नहीं। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी को कुछ बोल देते हैं, सामने वाला कुछ और ही ले लेता है, और फिर हम बोलते अरे नहीं मेरा तो ऐसा कुछ भी ये नहीं था, क्या आप कुछ भी समझ लिए, मैं तो ऐसा कुछ सोचा भी नहीं, क्या आपको ऐसा बुरा लगेगा करके। सोचो परमेश्वर को भी हम ऐसे ही करते हैं, मैंने तो कुछ नहीं, पर वो आज मैं क्लियर है, आज मेरे पास कोई पाप नहीं, आज नहीं आती हूँ, कल आऊंगी, जब पाप करूंगी तब आऊंगी। परमेश्वर के नजर में हम हर समय हम जो उठते हैं बैठते हैं, हम काफी सारी चीजें करते हैं। अगर हम हमारे परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर तू उत्पन्न करता को अगर तू स्मरण नहीं करता तो वो भी तेरे लिए पाप गिना जाता है। हर समय हमको परमेश्वर के उपस्थिति में उस रेवरेंस, उस आदर के साथ में उसके सामने रहना है। हम देखते हैं आगे क्या हुआ। वो कह रहा है, दूसरा वचन कहता है, तब यहोवा ने शैतान से कहा, हे शैतान, यहोवा तुझको ढूंढके, यहोवा जो यरूशलेम को अपना लेता है वही तुझे ढूंढके, क्या यह आग से निकली हुई लुकटी सी नहीं है? उस समय यहोशू तो दूत के सामने मैला वस्त्र पहने हुए खड़ा था। देखो, एक महायाजक जो यहोशू महायाजक है, वो परमेश्वर के सामने खड़ा तो है, लेकिन उसकी अवस्था कैसी है? उसके वस्त्र मैले हुए हैं। कोई भी महायाजक को परमिशन नहीं थी, उसको परमेश्वर के सामने जाना तो उसको शुद्ध होके जाना था। तो क्या वजह है कि ये यहोशू महायाजक के वस्त्र क्यों मैले हैं जब ये परमेश्वर के सामने खड़ा है? हमको लगता है कि हमारी प्रार्थना की वजह से हम सुधर गए, हमारी प्रार्थना की वजह से हम शुद्ध हो गए, हमारे विचारों से हम शुद्ध हो गए, हमको लगता है।
लेकिन परमेश्वर जब हमें देखता है, हमारी धार्मिकता मैले चद्दर के समान है, वचन कहता है। यशायाह नबी की किताब उसका 64:6 कहता है कि तुम्हारी धार्मिकता मैले चितड़ों के समान है। जो तुम्हारे काम, तुम्हारे अच्छे काम, तुम्हारे जो अच्छी बातें हैं, वो कैसे परमेश्वर के सामने मैले चितड़े के समान है। हम परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते, ना ही हम खुद को शुद्ध कर सकते हैं। अगर खुद को शुद्ध करना है तो वो केवल और केवल यीशु के लहू से होता है। यीशु मसीह ने जो लहू बहाया उससे हमारी धार्मिकता है, उसने जो लहू बहाया उससे हमारा उद्धार हुआ है, उसकी वजह से हम शुद्ध होते हैं। जब यहोशू परमेश्वर के सामने खड़ा है तो उसके कपड़े मैले हैं, और क्योंकि उसके कपड़े मैले हैं, शैतान दोष लगा रहा है। आज हमारे जीवन में भी कुछ पाप होंगे, कभी तो किए थे, बचपन में कुछ बात होगी, उसके विषय में हमको लगता रहेगा अरे मेरा तभी मेरी गलती हो गई थी, उस समय में मैंने कुछ खराब किया था, उस समय में कुछ गलत किया था। शायद आप अभी भी उसमें उस गिल्ट में जीते रहोगे। लेकिन आज परमेश्वर का वचन हमारे सामने जो आ रहा है, यहोशू महायाजक के कपड़े मैले थे, लेकिन परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर कहता है हे शैतान तुझे धुतकार रहा है। परमेश्वर उसको धुतकार रहा है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह, वहां पर लिखा हुआ है कि उसने दूत को आज्ञा दिया कि इसके मैले वस्त्र उतारो। आज हम भी कभी तो पापी थे, हम भी कभी एकदम मतलब खराब से खराब, इतने गंदे पाप में हम पड़े थे, लेकिन जब उद्धार का वस्त्र हम पर चढ़ाया गया, जब हमारे मैले वस्त्र निकल गए और यीशु मसीह के द्वारा जो उद्धार का वस्त्र हमने पहना, उस वजह से शत्रु का दोष हम पर रहा नहीं। आज आप और मैं अगर मसीह के उद्धार में चलते हैं, हम पर वो दोष नहीं है जो हमने काम किए हैं, वो दोष निकल गया, वो दोष यीशु मसीह ने निकाल दिया उसके लहू के द्वारा। आज भी अगर आप छोटी से छोटी गलती के लिए, मैंने उसको बुरा बोला था, मैंने उसने मेरे साथ ये किया, उसने मेरे साथ वो किया, मैंने गलत काम किए, मेरे को समझा नहीं मैंने ऐसा क्यों किया, कई तो ऐसे अनगिनत पाप है जो कभी मैंने अपने आप को भी जाहिर नहीं किए कि ये मेरा गलत हो गया। लेकिन आज परमेश्वर का वचन हमारे पास आ रहा है, यीशु मसीह ने आपके और मेरे वो हर एक दाग को, हर एक पाप को, कितना तो गंदा क्यों ना रहे, कितना भी खराब, कितना भी कीचड़ सा, कितना भी वो दुर्गंधी दायक क्यों ना हो, आज यीशु के लहू में धुल गए। वचन कहता है, हम आगे पढ़ते हैं कि उसको, वो कहता है कि क्या यह आग से निकली हुई लुकटी सी नहीं है। वो कह रहा है, शत्रु सोचता है कि आग में जल रहा है, एक लकड़ा जब आग में जलता है वो पूरा जल जाता है तो राख हो जाता है ना। लेकिन हम पाप में थे, पवित्र आत्मा की जब अग्नि आई, अब हम में पवित्र आत्मा की अग्नि है। अब हम वो नहीं है जो लोग हमें जानते हैं, लोग हमें देखते हैं कि अरे ये तो वो है ना, वो तो वैसा करता था, अरे वो है ना, वो वैसा करता था। अब क्या हो गया? तो अलग ही हो गया, कुछ अलग ही चल रहा है, अलग ही बात कर रहे हैं, अलग ही इनका चाल चलन अलग है। कह रहा है वचन कह रहा है कि क्या वो आग की लुकटी सी नहीं है। जो खराब काम हमने हमारे जीवन में किए थे, जो भी पाप हमने किए थे, या किसी ने हमारे जीवन में कुछ खराब सा किया था, आज यीशु मसीह के द्वारा वो सब धुल जा रहा है, सब निकल जा रहा है। वचन कहता है कि उसे नया वस्त्र दिया गया। हम पढ़ेंगे, चौथा वचन कहता है, तब दूत ने उनसे जो सामने खड़े थे कहा, इसके ये मैले वस्त्र उतारो। फिर उसने उससे कहा, देख, बहुत ही अद्भुत वचन है, देख मैंने तेरा अधर्म दूर किया है और मैं तुझे सुंदर वस्त्र पहना देता हूँ। अपने आप को डिक्लेयर करे, बोले परमेश्वर ने मेरे अधर्म को दूर किया है, मेरे पास अभी मेरा कोई अधर्म बाकी नहीं है, परमेश्वर ने मेरे सारे पापों को निकाल दिया है, परमेश्वर ने मेरे ऊपर आए हुए सारे शापों को निकाल दिया है, मेरा सारा अधर्म निकल गया है। अब मैंने नए वस्त्र को पहना है, अब मैंने यीशु के द्वारा नए वस्त्र को पहना है। हम देखेंगे जब हम आपको वो कहानी पता है कि लूका रचित सुसमाचार उसका 15 का 22 में जो बेटा
जो बेटा अपने बाप के घर से निकल जाता है ना, जब दोबारा वापस आता है उसकी हालत इतनी खराब, इतने गंदे कपड़े कि उसको उसमें से सुअर की बदबू आती थी, है ना। वो इतना खराब, इतना कई दिनों से वो नहाया नहीं होगा, कई दिनों से उसकी, सोचो उसके एक दिन अगर हम नहाए नहीं तो हमारे बदन से बदबू आती है ना। एक दिन भी हम अगर नहीं नहाए, अगर हम सोचते, अगर सोच के भी बदबू जैसा लगता है कि अगर हम नहाए आज मैं नहाऊंगा नहीं, गोली खा लूंगा नहाने की, ऐसा होता नहीं है, है ना। अगर हम एक दिन भी नहीं नहाए तो सोचो हम कितनी गंदगी महसूस करते। सोचो ये कितने साल, कितने दिन वो लड़का कहाँ तो होगा, है ना। और जब वापस आता है इतने गंदे कपड़े होने के बावजूद भी बाप उसको दूर से पहचानता है और दूर से जाकर, दौड़ के जाकर वो सोचता नहीं मैं इसको कैसा चूमूं, क्योंकि बाप है, बाप है। अगर बेटा कीचड़ में भी है तो बाप ऐसा नहीं बोलता ए तू गंदा हो गया अभी जा नहा के आजा फिर मेरे पास आ। कोई बाप ऐसा नहीं करता। बाप पहले उसको कैसा भी भले मेरे कपड़े गंदे होंगे चलेगा, लेकिन बाप का काम है बेटे को हाथ धो पकड़कर वो पहले उसको बचाता है ना। वहां पर वचन लिखा हुआ है कि उसने, जब बाप ने उसको करीब लिया, उसे बहुत चूमा और कहा कि अभी इसके कपड़े बदलो, इसको नहलाओ धुलाओ, इसको कपड़े बदलो, और उसको नए कपड़े दिए, उसको नए वस्त्र दिए। मेरे यीशु ने उसके लहू में हमें धोकर हमें धार्मिकता के वस्त्र दिए। हम जब देखते हैं कि यशायाह नबी की किताब उसका 61 अध्याय 10 वचन कहता है कि धार्मिकता के वस्त्र हमें मिले हैं यीशु के द्वारा, हमारे वस्त्र बदल गए हैं। हम अगर अभी पुरानी बातों को अगर सोच रहे हैं, आप और मैं अगर पुराने पापों को अगर सोच रहे हैं, अरे मेरे से वो गलती हो गई, अरे मैंने ऐसा कर दिया, वो निकल गई है, वो छूट गए हैं। परमेश्वर ने आपके अधर्म को क्षमा कर दिया है। अब बारी हमारी है, खुद को खुद के पापों से क्षमा करने की बारी है। यीशु मसीह ने हमें क्षमा कर दी है, यीशु मसीह ने हमारे पापों को धो दिया है ऑलरेडी। पिता के सामने हमने नए वस्त्र को पहन लिए, लेकिन हम अपने आप को माफ नहीं कर सके इतने साल। आज खुद पर एहसान करो, खुद को माफ करो, खुद को माफ कर दो। इट्स ओके, इट्स ओके। गलत हो गया, इट्स ओके। साल बर्बाद हो गया, इट्स ओके। गलत डिसीजन लिए, इट्स ओके। परमेश्वर नए वस्त्र पहना। मेरा परमेश्वर इतनी ताकत रखता है कि जितने साल हमारे चले गए, टिड्डियों ने खा गए, परमेश्वर रुगना भरने की ताकत रखता है। लेकिन खुद तो क्षमा कर लो, खुद तो मूव ऑन कर लो, खुद तो आगे चलो। यीशु मसीह को लो, जो कपड़े दिए, सोचो आपको कपड़े नए मिले हैं। अगर मैं आपको गिफ्ट कर रही हूँ कपड़े, अगर मैं आपको एक ड्रेस गिफ्ट कर रही हूँ और बोल रही हूँ ये कल पहन के आना, आप लोग लेके जाके अगर कबर्ड में रख दोगे और वापस ही कुछ तो खराब सा पहन के आओगे, मैं पूछूंगी नहीं अरे ये क्या पहन के आ गई, कल तो तुझे ड्रेस दिया था क्यों नहीं पहना। मेरा बाप भी पूछेगा मैंने तुझे उद्धार के वस्त्र पहनाए थे, कितने दिन तू वो गंदे कपड़े चढ़ा के रखेगी। और हम क्या करते पता है, उद्धार के वस्त्र पहन लेते, कहां पर, उसी गंदे कपड़ों के ऊपर। जो हमारे गंदे कपड़े हैं उसी गंदे कपड़ों के ऊपर हम उद्धार के कपड़े चढ़ाते और कहते दुर्गंधी तो गई नहीं, अभी भी बदबू हो रहा है, अभी भी बदबू हो रहा है, बदबू हो रही है, तो हम उद्धार के वस्त्र निकाल देते हैं और वापस गंदगी के वस्त्रों में आ जाते हैं। हमें अपने आप को यीशु के लहू में धोना है, वो गंदे वस्त्र को निकालने हैं और नए धार्मिकता के वस्त्र को पहनना, तब जाके जीवन नया होगा, तब जाके हमारे जीवन में एक नई स्टार्ट होगी। वचन कहता है केवल वस्त्र ही नहीं, आगे आगे देखो, एक नया सुंदर वस्त्र पहना देता हूं। तब मैंने कहा इसके सिर पर एक शुद्ध पगड़ी रखी जाए। ये ऑनर को दिखाता है, ये परमेश्वर के ऑनर को दिखाता है कि परमेश्वर हमारे ऊपर एक शुद्ध पगड़ी को रखता है। पगड़ी कब रखी जाती है, कब रखी जाती है, जब हम ऑनर करते हैं किसी को, है ना। परमेश्वर हमें ऑनर कर रहा है। मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरे लिए तू बहुत बहुमूल्य है,
तू अपने आप को कम मत समझ, अपने आप को हीन मत समझ, अपने आप को हमेशा पापी 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 करके वैसा मत समझ। मैंने तो तेरा पाप निकाल दिया, मैंने तेरे अधर्म को निकाल दिया है। कब तो समझेगी, कब तो समझेगा मेरे बेटे मेरी बेटी। पगड़ी पहन ले, तू आदर का पात्र है। जब हम वो नए वस्त्र को पहनते हैं, परमेश्वर हमारे सर पर शुद्ध पगड़ी, शुद्ध पगड़ी, आगे लिखा है याजक के योग्य पगड़ी, साधारण नहीं। आप सबों को परमेश्वर ने आपको और मुझे परमेश्वर ने पवित्र निज प्रजा बनाया है, याजकों का समाज बनाया है। आपकी वैल्यू परमेश्वर के नजर में बहुत है, बहुत है। शत्रु आता है, शत्रु आएगा, शैतान का काम ही है दोष लगाना, वो आएगा, लेकिन वो हम में दोष पाएगा नहीं। क्यों? क्योंकि जब भी हम परमेश्वर के सामने जाते हैं, हम यीशु मसीह को बीच में पाते हैं। यहाँ पर जब लिखा है, यहाँ पर जो हमने देखा, मैं आपको कहूंगी, मैं आपको एक छोटा सा एक एक्सरसाइज देती हूँ। अपनी आंखों को बंद करें और अपने आप को देखें परमेश्वर की उपस्थिति में। सिंहासन पर मेरा पिता, मेरा बाप बैठा है, सिंहासन पर बैठा है, उसके सामने मैं खड़ी हूं, आप खड़े हो, आपके वस्त्र खराब है और शैतान खड़ा है दोष लगाने के लिए कि इसने इसके जीवन में इतने गंदे काम किए, इसने इतना झूठा व्यवहार किया, इसने इतने लोगों को फंसा दिया, इसने वो काम नहीं किया जो आपको करना चाहिए था, और अनगिनत लिस्ट है शैतान के पास। और मेरा यीशु मेरे पिता को कह रहा है, इसे माफ कर दो, इसे माफ कर दो। इस पर यीशु का लहू लगा है, इसने मेरे सामने माफी मांगी है, इसने मेरे अपने आप को समर्पित किया है, इसने मुझे दे दिया है, इसने मेरे बलिदान को स्वीकारा है। ये मानती है कि यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है, ये मानती है, इसे माफ कर दो। और सोचो, स्वर्गदूत आकर आपके वो गंदे काम, वो गंदे पाप, वो गंदे जो लोगों ने आप पर दोष लगाए हैं, जो लोगों ने आप पर टाइटल लगाए हुए, वो सब निकल जा रहे हैं, सब निकल जा रहे हैं। और एक नया वस्त्र परमेश्वर का दूत नया वस्त्र आपको पहना रहा है। सोचो वो माहौल, फील करो आत्मा में। परमेश्वर ने आपको नई सृष्टि बना दिया यीशु में। जब हम यीशु के लहू से धुलते हैं, अपने आप को धुलते हैं, उसने मेरे और आपके सर के ऊपर सुंदर पगड़ी, शुद्ध पगड़ी लगा दी। कितना प्रेम मेरा खुदा मुझसे करता है, आपसे करता है। वो शत्रु की नहीं सुनता, वो यीशु मसीह की सुनता है। जो यीशु मसीह मेरे और आपके लिए पिता से मध्यस्थी कर रहा है, वो कह रहा है, इसे माफ कर दो, इसे माफ कर दो। हमारा काम केवल ये है, हमें पिता के सामने जाना है, हमें यीशु मसीह के सामने जाना है, पवित्र आत्मा की उपस्थिति में हमें सामने जाना है। प्रभु मैं जैसे हालात में हूँ, तुझे समर्पित करती हूँ, मुझे ले ले, मेरा अधर्म दूर कर, मेरा अधर्म दूर कर। परमेश्वर आज कहता है, उसने हमारे अधर्म को दूर किया है, उसने हमें नए वस्त्र पहना है, याजक की पगड़ी को दे दिया है। ओह धन्यवाद राजा, थैंक यू जीसस, धन्यवाद राजा, थैंक यू लॉर्ड। अब अगर याजक की पगड़ी आपने पहनी है और अगर नए वस्त्र परमेश्वर ने पहना है, तो अब परमेश्वर का वचन सुनो क्या कहता है। अब जिम्मेदारी आती है। अगर आप जीवन में परमेश्वर के साथ में नए हो गए, नए वस्त्र को पहन लिया, धार्मिकता के उद्धार के वस्त्र को आपने पहन लिया, आपने उद्धार के उस टोप को पहन लिया, अब परमेश्वर कहता है 6 वचन, तब यहोवा के दूत ने यहोशू को चिता कर कहा, सेनाओं का यहोवा तुझसे यो कहता है, यदि तू मेरे मार्गों पर चले और जो कुछ मैंने तुझे सौंप दिया है उसकी रक्षा करे, तो तू मेरे भवन का न्यायी और मेरे आंगनों का रक्षक होगा। मैं तुझको इनके बीच से आने जाने दूंगा,
जो पास खड़े हैं। अब परमेश्वर ने एक जिम्मेदारी दिया, अगर याजक बनाया है तो याजक के कुछ जिम्मेदारियां भी है। परमेश्वर कहता है, क्या कहता है वो, यदि तू मेरे मार्गों पर चले। अगर आपके वस्त्र नए हो गए हैं, आपके पाप धुल गए, आपके अधर्म चले गए, अब हमारी जिम्मेदारी क्या है, हमें परमेश्वर के राहों में चलना है, परमेश्वर के रास्तों पर चलना है। और जो कुछ तुझे सौंपा गया है, अब हमें क्या सौंपा गया है, हमारा जीवन, हमारा परिवार, हमारी कलीसिया हमें सौंपी गई है, उसकी रक्षा करना हमारा काम है। आपका जीवन, मेरा जीवन परमेश्वर ने हमें हाथों में दिया है। जीवन और मृत्यु की बातें तुम्हारे पास है, तुम जीवन, चॉइस तुम्हारी है। तुम क्या चुनाव करते हो, क्या चुनाव करते हो। जो चुनाव, जैसा तुम चुनाव करोगे वैसा तुम्हारे लिए हो जाएगा, है ना। अब परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हें परमेश्वर के मार्गों पर चलना है। उसके जो कुछ उसने सौंपा है, उसने हमें एक परिवार सौंपा है ना। अगर ब्रदर है, अगर भाई लोग हैं, तो भाई लोगों पर जिम्मेदारियां दी हुई है परिवार की। अगर बहनें हैं, उन पर जिम्मेदारियां दी है अपने परिवार की, अपने पति की, अपने बच्चों की। उससे हम चूकना नहीं चाहिए। हर एक को परिवार के, जैसे मैंने पहले बोला कि परिवार अगर बोलते हैं तो परिवार की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। हम मसीह का परिवार है, मसीह हमारा हेड है, और जब मसीह हमारा हेड है तो उसके घर में, परमेश्वर के घर में हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम अगर उसके बेटे बेटी है तो हमें हमारे बाप को ऑनर करना है। हमें हमारे बाप का, हमारा जो पिता है, जो हमारा बाप है, उसको आदर देना है, उसकी आज्ञाओं को मानना है जो लिखा गया है और जो सौंपा है। शायद फिर हमारा जॉब होगा, हमारे माता पिता होंगे, हमारे बच्चे होंगे, हमारी बीवी है, हमारा पति है, हम पर जो भी जिम्मेदारी सौंपी है उसे हमें विश्वास योग्य रहना है, क्योंकि वो हमारी गवाही को दिखाता है। आप जब ये आपकी जिम्मेदारियों को पूरा करते हैं, आपके ऊपर जो वस्त्र है, आपके ऊपर जो पगड़ी है, उसका वो गवाही ठहरती है। अगर आपके पास याजक के योग्य पगड़ी है तो आपके घर में आप याजक के योग्य रहना है। आपके परिवार के लोगों ने आपको उसी ओहदे से, उसी आदर से रखना है ना। परमेश्वर का वचन आगे कहता है, देखो, तो तू मेरे भवन का न्यायी और मेरे आंगन का रक्षक होगा। अगर हमारा परिवार सही नहीं है, पहले सबसे पहले वो कह रहा है, वचन कह रहा है, यदि तू मेरे मार्गों पर चले, इसका मतलब हमें हमारा पर्सनल लाइफ ठीक करना है। सबसे पहले हमारा पर्सनल कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कितने वरदानों में चलते हैं वो मायने नहीं रखता, मायने रखता है किसी और के लिए। अगर आपके पास वरदान है, प्रेज गॉड, वो किसी और के काम में आएंगे। वरदानों से आप स्वर्ग में नहीं जाओगे, आपके फल से जाओगे। जो फल आपके पास है, दया, प्रीति, शांति, भलाई, जो फल है, पवित्र आत्मा के जो फल है, आप उससे आप जाने जाओगे, वो आपकी गवाही है। अगर आपका पर्सनल लाइफ ठीक नहीं है तो आपका सोशल लाइफ ठीक कैसे होगा। अगर पर्सनल लाइफ में, अगर आपके खुद के परमेश्वर के साथ में अगर संबंध ठीक नहीं, तो आपके परिवार में किसी के भी साथ संबंध ठीक नहीं होंगे। अगर यीशु मसीह के साथ आपका रिश्ता सही है तो आपका रिश्ता आपके बच्चों के साथ, आपके पति के साथ, आपके इन-लॉज के साथ, आपके माता पिता के साथ, सबके साथ सही होगा, क्योंकि परमेश्वर ने आदर का पगड़ी लगाया होगा। अगर आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ सही है तो आप सब जगह पर आदर का पात्र हैं। ऐसा नहीं होता है कि घर में बहुत अच्छे हैं लेकिन बाहर तो बहुत लोग हैं, तो हाँ, बहुत लोगों में कहाँ नहीं। आप जहां जहां जाओगे परमेश्वर आपको वहां वहां आदर के योग्य ठहराएगा। आपके काम में, आपके पढ़ाई में, आपके रिश्तेदारों में, हर एक जगह में। लेकिन सबसे पहले अपना पर्सनल लाइफ हमें ठीक करना है। जब हम हमारा पर्सनल लाइफ ठीक करते हैं, हमारा पारिवारिक जीवन ठीक हो जाता है, फिर हमारा कलीसिया का जीवन, परमेश्वर का वचन कहता है कि वो मेरे भवन में मैं तुझे क्या दूंगा, मैं
भवन का न्यायी और मेरे आंगन का रक्षक होगा। अगर आपको परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर के आंगन में रक्षक होना है, सबसे पहले अपना पर्सनल लाइफ को चेक करें। अगर पर्सनल लाइफ में अगर कुछ कड़वाहट है, किसी के भी प्रति कड़वाहट है, आज क्षमा कर दो, क्योंकि आपका क्षमा हो गया ना। जब आपका अधर्म क्षमा हो गया तो आप किसी के लिए क्यों रखें? जब परमेश्वर ने हमारा पाप, हमारा शाप, हमारे सारी चीजें, हमारी सारी गलतियां अगर परमेश्वर ने क्षमा कर दी है, तो अब हमारी बारी है, हम भी लोगों को क्षमा करें, हम भी लोगों से प्रेम करें, हम भी लोगों पर दया दिखाएं, है ना। फिर कहता है कि मैं तुझको इनके बीच में आने जाने दूंगा। कौन से, किसके बीच में से आने जाने दूंगा? हमें स्वर्ग में एक्सेस। ये कहाँ चल रहा है? ये स्वर्ग में चल रहा है। स्वर्ग में यहोशू को परमेश्वर कह रहा है, सेनाओं का यहोवा तुझसे यो कहता है, परमेश्वर कह रहा है कि तुझे मैं इनके बीच में से आने जाने दूंगा। अगर तू तेरा चरित्र अगर सही है तो हम स्वर्गीय स्थानों में, हम स्वर्गदूतों के बीच में आया जाया करेंगे। परमेश्वर ने ये रिवॉर्ड दिया है हमें। हाँ, वचन कहता है, देखो पहला कुरिन्थी 6:3 कहता है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम स्वर्गदूतों का न्याय करोगे? क्या तुम नहीं जानते? लेकिन कब? जब हम परमेश्वर के जैसे पवित्र होंगे। आज धरती पर स्वर्गदूत हमें मदद करने के लिए आते हैं, वो हमारे डिवाइन हेल्पर है, आज वो हमें मदद कर रहे हैं। लेकिन स्वर्ग में जब हम जाएंगे, हम उनका न्याय करेंगे। उसके लिए इन सब बातों में जरूरी है कि हमें ये मानना है, मेरा अधर्म निकल गया, मेरे पाप क्षमा हो गए, मैं चंगी हो गई हूँ, मेरे शाप निकल गए हैं, परमेश्वर ने मुझे आदर के योग्य ठहराया है। परमेश्वर में मैं नई सृष्टि हूँ, मैं नई हूँ, और जब मैं नई हूँ, मैं मसीह में नई बनती जाऊंगी। मैं मेरा पर्सनल लाइफ ठीक करूंगी, मैं मेरा परिवार का जीवन ठीक करूंगी, मैं मेरे कलीसिया में मेरा रवैया ठीक करूंगी, मैं स्वर्ग राज में कुछ ना कुछ, मैं परमेश्वर की मेरे प्रति जो योजना है, मैं वो करूंगी। और अगर हम वो करते हैं, परमेश्वर का वचन आगे कहता है कि सुनो, 8वां वचन, सुनो मैं अपने दास शाख को प्रकट करूंगा, उस पत्थर को देख जिसे मैंने यहोशू के आगे रखा है, उस एक ही पत्थर के ऊपर 7 आंखें बनी हैं। सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है, देख मैं उस पत्थर पर खोद देता हूँ और इस देश के अधर्म को एक ही दिन में दूर कर देता हूँ। ये कौन से पत्थर की बात हो रही है? यहाँ पर एक शाख, एक ब्रांच, एक दाखलता के विषय में बता रहे। यीशु मसीह कहता है, यूहन्ना 15:5 कहता है कि सच्ची दाखलता मैं हूँ, जब तक आप मुझ में बने रहते हो आप फल दोगे, है ना। जरूरी है कि हमको यीशु में बने रहें। जब हमारा रिश्ता यीशु मसीह के साथ सही हो जाएगा, हर समय ये पत्थर के बारे में बता रहे हैं, वो पत्थर के ऊपर 7 आंखें हैं। 7 आंखें जो परमेश्वर की, जो पवित्र आत्मा, जो आइज़ाया 11:1 में लिखा हुआ है, परमेश्वर के 7 आत्माएं। एक पत्थर पे 7 आंखें का मतलब है स्पिरिट, जो पवित्र आत्मा की 7 आत्माएं हैं जो यीशु मसीह में बसती है, जो पवित्र आत्मा में बसती है, वो 7 आंखों से हमें देखता है। हम किस पर डिपेंड है? हम उस पत्थर पे, जो पत्थर राजमिस्त्रियों ने इनकार कर दिया, वो पत्थर कोने का सिरा बन गए। हम उस पर कलीसिया हमारी खड़ी हुई है। आज हम जो खड़े हैं, बुद्धिमान ने जो घर बनाया, यीशु मसीह के नींव पे वो घर बनाया, वैसे आज जो हम उद्धार में हैं, आज जो हम यीशु मसीह को जानने पाते हैं, आज जो हम यीशु मसीह के विश्वास में चलते हैं, क्योंकि वो पत्थर हमारा नींव बन गया। यीशु मसीह हमारा फाउंडेशन, हमारा नींव कौन है? यीशु मसीह हमारा नींव है, वो हमारा मध्यस्थी है, वो हमारा उद्धार करता है, वो हमारा रिडीमर है, वो हमारा छुड़ाने वाला है। उसके द्वारा हम नए बनते जाते हैं। तो आज परमेश्वर का वचन हमारे पास जब आ रहा है,
परमेश्वर ने हमें एक प्रॉमिस दे दिया, मैंने तेरे अधर्म को निकाल दिया। Thank you, Jesus. अब उस अधर्म की विषय नहीं रहा। अब हमारे जीवन में वो पुरानी बातें बीत गई। वचन कहता है अभी हम ये साल के एंड में आ गए, हम आखिरी तक आ गए हैं। शायद 2024 तक, इस महीने तक, आज के समय तक शायद आपके पास कुछ विषय होंगे, कुछ कड़वाहट के विषय होंगे। कोई तो साल में ऐसा हुआ था, ये साल में ऐसा हुआ था, ये साल में मैंने कर्जा लिया था, वो साल में मेरे साथ बीमारी आई थी, वो साल में किसी ने मुझे लूट लिया था। आज वो सब निकल गए, Yes, hallelujah. वो अधर्म परमेश्वर ने निकाल दिया है। अब समय है नया बनते जाने का। अब समय है नए वस्त्र को पहनकर परमेश्वर के राज में, जब हम नए साल में जा रहे हो, मेरी प्रार्थना है ये नया साल हमारे लिए नया होता जाए। आत्मा में हम नए बढ़ते जाए, हम कपड़ों में नए बनते जाए, हम विचारों में नए बनते जाए। वो पगड़ी जो हमें दी है, नई पगड़ी, आज अगर उद्धार की पगड़ी है तो कल परमेश्वर हमें और विश्वास की पगड़ी देगा। वो और उसके पास रिवॉर्ड है हमें देने के लिए, काफी सारे रिवॉर्ड है, हमको तो पता भी नहीं है। परमेश्वर कहता है तू बस मेरे पास आ जा, मेरे पास बहुत है तुझे देने के लिए, मेरे बाप के पास कुछ कमी नहीं है। Yes. आज कुछ विषय आपके पास होंगे, आज यहीं पर छोड़ के चले जाओ। किसी के विषय में कुछ है, यहीं पे छोड़ दो। परमेश्वर का वचन कहता है तेरा अधर्म निकल गया। हमको विश्वास कर रहा है, उसने तो निकाल दिया, हमें विश्वास करना है निकल गया। हाँ, मैं विश्वास करती हूँ निकल गया है, मेरे सारे पाप निकल गए, सारा अधर्म, मेरी सारी गलतियां निकल गई है यीशु में, क्योंकि उसने उस सलीब पर मेरी सारी गलतियों को ले लिया, मेरी शर्म को ले लिया। जो लेबल मुझ पर है वो लेबल भी उसने ले लिया, उसने उसका लेबल मुझे दिया है, यीशु मसीह की दुल्हन। उसने मुझे दुल्हन बनाया। मैं आज अगर हूँ, आप और मैं जो है यीशु मसीह की दुल्हन है। एक दुल्हन में कोई दाग नहीं होता। कभी देखा है दुल्हन कैसे भी आ गई, आके ना आज मेरा दिन है, मैं मेरे मन मर्जी का करूंगी, नहीं, वो तैयार होती है, टाइम लेती है तैयार होने में। और जब वो टाइम लेती है, सारे बाराती वेट करते हैं, लेने दो टाइम, सुंदर दिख रही है, सुंदर दिखेगी, लेने दो। कोई ऐसा नहीं बोलता है कि अरे क्या है, बहुत हो गया, आ जाओ जाओ, चलो चलो चलो, नहीं, उसको टाइम देते हैं। आदर का टाइम है वो। अगर दुल्हन तैयार होती है, आदर के योग्य तैयार होती है। जब कितना भी समय हो जाता है, 1 घंटा भी अगर रुकने के बाद जब दुल्हन स्टेज पे आ जाती है, लोग बोलते हैं क्या दिख रही है, क्या दिख रही है। वो दुल्हन यीशु मसीह के लिए मैं और आप, मैं वो दुल्हन, आप वो दुल्हन हो। वैसा बनो, वैसा बनो जैसा दूल्हे को पसंद, वैसा बनो जैसा बाप को पसंद है। एक बाप को अपनी बेटी को देखने के बाद वो इतना आदर के साथ में देखता है। कोई बाप अपनी बेटी को तुच्छ नहीं जानता, आदर के साथ देखता है। मेरी बेटी चूमते थकता नहीं। हाँ, जब बेटी होती चूमते थकता नहीं। आ बेटा बीमार हो गया, बाप साथ में करीब ले लेके हाथ थाप के, क्या चाहिए तुझे, कुछ लाऊं, सूप बना के दो, कुछ दूं, बाप का प्रेम। बाप के लिए वो बेटा, पिता परमेश्वर के लिए वो बेटा बनो, वो बेटी बनो जो उसे चाहिए, जो बाप पर क्या बोलते हैं, अभी हमारा बेटा है, हम हमेशा चाहेंगे हमारा बेटा हमारा नाम रोशन करे, ना कि कर ले तुझे जो करना कर ले, जाने दे, कर जी ले अपनी जिंदगी। नहीं, हम रोकते हैं, हम बताते हैं गलत है, यहाँ नहीं जाना है, तुझे ये तेरे लिए सही नहीं, हम बोलते हैं। वैसा बाप इस वचन के द्वारा हमसे बात करता है, हमें क्या करना है, हमें कहाँ जाना है। मेरे बेटे, मेरी बेटी, वापस लौटा, लौटा। मेरा बाप राह देख रहा है लंबे से। जब हम मन में सोचते ही है ना, मैं मेरे बाप के पास जाऊंगा, वो लंबे से दौड़ के आकर आपको गले लगाने के लिए आतुर है। उसकी बाहों में आ जाओ, अपने आप को सरेंडर करो, यीशु मसीह के हाथों में दे दो, सरेंडर करो। यीशु मसीह को बोलो तेरे लहू के लिए धन्यवाद,
धन्यवाद तेरे बलिदान के लिए जो तूने मेरे लिए, मैं योग्य नहीं थी, मेरे तो वस्त्र इतने गंदे और इतने फटे और इतने खराब थे। धन्यवाद तेरे बलिदान के लिए कि तूने मेरे को आज अच्छे वस्त्र को दिया है, उद्धार के वस्त्र को दिया है। धन्यवाद तेरे उस कांटों के ताज के लिए, क्योंकि तूने वो कांटों का ताज पहना, इसलिए मेरे ऊपर शुद्ध पगड़ी आ गई। धन्यवाद देते हैं कि तेरे कपड़े चुराए गए, तेरे कपड़े, तेरे शरीर से कपड़े निकाले गए। धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह कि तू नंगा हो गया, इसलिए कि मुझ पर शुद्ध कपड़े आए, मुझ पर शुद्ध वस्त्र आए। आज यीशु मसीह ने जो हमारे लिए किया है ना, कोई नहीं करे, कोई नहीं करे। अब बारी हमारी है, हमें उसकी दुल्हन बनना है, हमें उसकी दुल्हन बनना है। पवित्र आत्मा आपको उसकी दुल्हन बनने के लिए सहायता करेगा। पवित्र आत्मा बताएगा ऐसा बन ले, ऐसा बोल ले, ऐसा कर ले, ये कर, दुआ में बढ़, वचन में बढ़, किसी की मदद कर ले, किसी के लिए बोझ से दुआ कर ले। पवित्र आत्मा बताएगा, आहे भर भर के बताएगा। वो हमें वहां ले जाएगा, वो हमें तैयार करेगा। मैं हमेशा बोलती हूँ, लास्ट टाइम भी मैंने बोला था, पवित्र आत्मा हमारा मेकअप मैन है, वो हमें तैयार कर, वो हमें सुंदर बनाता है हमारे दूल्हे के लिए। यीशु मसीह हमारा दूल्हा है, उसके लिए हमें योग्य ठहराता है, योग्य बनाता है। पवित्र आत्मा हमारा मेकअप आर्टिस्ट है ना, वो उसको दे दो। जब एक कोई दुल्हन अगर बोलती है, सुनो ना ऐसा करो, ऐसा बनाओ, सुनो ना ऐसा नहीं, बाल ऐसे नहीं, ऐसे बनाओ, वो मेकअप आर्टिस्ट बोलेगी तुम चुप रहो, तुमने अगर मुझे कॉन्ट्रैक्ट दिया है, मैं तुमको सुंदर बनाने का जिम्मा मेरा है, तुम मेरे को डिस्टर्ब मत करो। प्रिया हमारे पास है आर्टिस्ट, है ना, अगर वो ऐसा क्लाइंट अगर ऐसा बोलेगा, सुनो ना ये कुछ बाल ऐसे नहीं, ये जरा बराबर नहीं, क्या बोलेगी, आप बाद में बताना, अभी पहले मुझे बोलने दो, मुझे करने दो, मैं करूंगी, मैं सुंदर बनाऊंगी, फिर आप बताओ अगर आपको कुछ कमी रह जाती है तो। लेकिन जब हम कॉन्ट्रैक्ट देते हैं शादी में, तो मेकअप आर्टिस्ट का काम होता है बेस्ट ऑफ द बेस्ट, सुंदर से सुंदर दुल्हन को तैयार करना। मेरा पवित्र आत्मा हमारे लिए वही काम करता है, वो हमें परमेश्वर की नजर में सुंदर बनाता है। यीशु मसीह के लिए हमें शुद्ध, हमें पवित्र कैसे बनना है। इस दुनिया में लोग बाहरी सुंदरता के लिए प्रयत्न करते हैं, है ना, पवित्र आत्मा दिल की गहराई से अंदर की सुंदरता पे काम करता है। जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आ जाता है, हम उसे समर्पित करते हैं। हमारा काम क्या है, पवित्र आत्मा मुझे बना दे, मैं बहुत खराब है, मेरे आईब्रो बहुत खराब है, मेरा चेहरा बहुत खराब हो गया, मेरे बाल सफेद हो गए। हम जैसे जाते हैं ना पार्लर में, है ना, हम सुंदर दिखने के लिए जाते हैं। पवित्र आत्मा को आज कहे, पवित्र आत्मा मुझे सुंदर बना दे, यीशु मसीह के लिए मुझे तैयार कर, मेरे पिता के लिए मुझे तैयार कर। पवित्र आत्मा मुझे ले ले, तू ले ले। अब तक मैंने अपनी कर ली, अब थक गई, अब अच्छी नहीं दिख रही हूँ, मैंने थक गई मैं, अब तू मुझे सुंदर बना। जब पवित्र आत्मा वो जब टेक ओवर कर लेता है ना, वो जब नियंत्रण करता है ना, हम सुंदर बनते जाते हैं, हम आदर का पात्र ठहरते हैं। आप जहाँ कहीं भी जाओगे ना, लोग आपको देखेंगे, लोग आपको देखकर समझ पाएंगे इसमें परमेश्वर का भय है, इसमें पवित्र आत्मा वास करता है। जब आप मुंह खोलोगे, जब आप शब्द बोलोगे, लोग चकित हो जाएंगे। जब आप शब्द बोलोगे, मरने वाला इंसान, सुसाइड करने वाला इंसान, वो बोलेगा नहीं, मेरे में कुछ दिया, इस व्यक्ति को मैंने मिला, इसने मेरे जीवन में ऐसी कुछ बात बोल दी, मेरे में थोड़ा होप आ गया। यीशु मसीह का प्रेम ये करता है, क्योंकि उसने हमसे वैसा किया है। अब बारी हमारी है किसी के तो जीवन में काम करने की, किसी का तो जीवन बना दो, किसी के तो जीवन में कुछ तो यीशु मसीह आपके द्वारा छूना चाहता है लोगों को। यीशु मसीह खुद आके छुएगा नहीं ना, जब हम दुआ करेंगे यीशु मसीह छुएगा, जब आप किसी से बात करोगे यीशु मसीह छुएगा, जब आप दुआ करोगे यीशु मसीह छुएगा, चंगे होएंगे। मनुष्य में कोई सामर्थ नहीं है, सामर्थ पवित्र आत्मा में, सामर्थ यीशु मसीह के नाम में है, सामर्थ यीशु मसीह के लहू में, सामर्थ
पिता के शब्द में। परमेश्वर के सामने अपने आप को नम्र करो। उस यहोशू महायाजक के समान आज मैं और आप पिता के सामने खड़े हैं। आज आप यहाँ से जब आप जा रहे हो, आप सेम नहीं जाओ, आप नए कपड़े पहनकर, याजक की पगड़ी पहनकर आप यहाँ से जा रहे हो और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जा रहे हो कि मैं परमेश्वर के राज्य में काम करूँ, मैं वो काम करूंगी, मैं मेरे पिता को महिमा दिलाऊंगी, मैं यीशु मसीह को महिमा दिलाऊंगी, मैं पवित्र आत्मा को महिमा दिलाऊंगी। परमेश्वर आपको आशीष करे। आइए हम दुआ करते हैं। स्तुति धन्यवाद प्यारे पिता, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आपके शब्द के लिए। प्रभु जी खुदा बाप, हम आप अपने आप को प्रभु जी समर्पित करते हैं राजा। इस समय में राजा, अब तक प्रभु जी हमारे जीवन में जितनी कुछ बातें हुई प्रभु जी, हम समर्पित होते हैं राजा। आज से प्रभु जी हम नए बनते जाते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह आपके बलिदान के लिए कि आपने जो हमारे लिए लहू बहाया, हमारे अधर्म निकल गए प्रभु जी, हमारे पाप निकल गए, हम हमारे शापों से आजाद हो गए। हम धन्यवाद देते प्रभु, धन्यवाद देते यीशु मसीह आपकी मध्यस्थी के लिए प्रभु, जो आज भी आप पिता से हमारे लिए दुआ कर रहे हैं परमेश्वर, ताकि हम नाश ना होए, हम उद्धार में चलते जाए, हम विश्वास में बढ़ते जाए। आपके आने के लिए, जो आप दोबारा से आने वाले हो, आपके लिए हम दिन प्रतिदिन हर समय प्रभु जी अपने आप को पवित्रता में चलने के लिए प्रभु जी आप हमें सहायता करें राजा। पवित्र आत्मा, हम हमारे जीवन का कंट्रोल आपको देते हैं। पवित्र आत्मा, आज से प्रभु जी आप हमारे जीवन में प्रभु जी सर्वोच्च स्थानों में आ जाए। खुदा बाप, हम उठे तो आपको देखें, हम सोए तो आपको देखें, हम सोचे तो आपको देखें, हम हर एक हमारे कामों में, हमारी बातों में, हमारे चाल चलन में यीशु मसीह आपको महिमा देने वाले हो सके राजा। खुदा बाप, धन्यवाद जो आपने हमारे लिए किया है प्रभु जी, उन सभी बातों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। आपने हमें स्वर्गीय स्थानों में यीशु मसीह के द्वारा पहुंचाया, हम धन्यवाद देते हैं राजा। आपने हमें याजक और निज प्रजा बनाया, हम धन्यवाद देते हैं राजा। धन्यवाद प्रभु जी, ये पूरे समय आपने हमें चलाया प्रभु जी, अद्भुत वचन देकर प्रभु आपने हमें एनकरेज किया। धन्यवाद राजा। ये पूरा महीना, ये पूरा हफ्ता प्रभु जी हम पवित्र आत्मा की चलाए चले राजा, हम यीशु मसीह के लिए दुल्हन बनते जाए परमेश्वर। ऐसा करने के लिए पवित्र आत्मा धन्यवाद राजा। थैंक यू जीसस। धन्यवाद पिता परमेश्वर। प्रभु जी इन सारी बातों में प्रभु जी हम घटे और आप हम में बढ़े प्रभु जी। आप ही को महिमा मिले, आप ही को आदर, सारा जलाल आप ही को मिले प्रभु जी। ये छोटे से विनती जिंदा परमेश्वर यीशु नासर के नाम से मांगती सुना पड़े।